सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य में एक नया पाठ पढ़ेंगे, वृक्ष और पक्षी। यह पाठ पर्यावरण से संबंधित है। इस पाठ में कहानी के माध्यम से यह बतलाया गया है कि किस प्रकार वृक्ष, पशु, पक्षी आदि मिलकर हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। वृक्ष, पशु और पक्षी सभी हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। किसी एक के भी नष्ट होने या नुकसान पहुंचने से हमारा पर्यावरण प्रभावित हो सकता है। सबसे पहले हम पर्यावरण देखेंगे। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर का वातावरण, ठीक है। हमारे चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण, जिसमें पेड़, पशु, पक्षी सभी चीज आते हैं, ठीक है। तो अगर हम वृक्षों को और पशु पक्षियों को नुकसान करते हैं तो हमारे पर्यावरण पर भी क्या होता है? इसका असर होता है, क्योंकि ये भी हमारे पर्यावरण का एक मुख्य महत्वपूर्ण अंग है। तो हम इस पाठ में देखेंगे कि किस प्रकार पर्यावरण को नुकसान किया गया, तो उससे क्या दुष्परिणाम हुए। एक्सक्यूज मी। एक राजा था अनपढ़, नासमझ और जिद्दी। राजा क्या था? अनपढ़, नासमझ और जिद्दी था। मतलब जिसको समझाने पे भी समझ में नहीं आता। जिद्दी मतलब जिससे अपना जिद पूरा करना, मतलब मैंने ये सोच लिया करना है तो करना है। उसका शासन बड़ा कठोर था। वह किसी की भी नहीं सुनता था और अपनी मनमानी किया करता था। एक दिन राजा रथ पर सवार होकर घूमने के लिए निकला। रथ देखा ना, इस टाइप से गाड़ी होती थी पहले के ज़माने में, जिसमें राजा महाराजा घूमने के लिए निकलते थे। तो राजा घूमने के लिए निकले। रास्ते में भीषण तूफान आ गया, साथ ही जोरों की वर्षा होने लगी। मार्ग में पेड़ उखड़कर गिर पड़े। आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था। राजा रथ से नीचे उतर गया। पैदल चलते हुए वह आगे बढ़ा और एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। क्या हो रहा था? जोर से वर्षा हो रही थी। वर्षा होने के वजह से आप देखते हैं ना, तेज बारिश आती है तो उसके साथ हवा भी चलता है, तूफान भी आता, तो पेड़ उखड़ के रास्ते में, मार्ग मतलब रास्ता, गिर पड़े। आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो राजा क्या हुए? रथ से नीचे उतरे और पैदल चलते हुए एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ये चिड़िया बैठी हुई, ठीक है। राजा इस पेड़ के नीचे रथ से उतर के यहाँ आ गए। बैठी हुई थी। उसने राजा के सिर पर बीट कर दी। बीट मतलब उसने राजा के सर पर पॉटी कर दी, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। राजा यहाँ खड़े हैं, चिड़िया ने उसके ऊपर बीट कर दी। राजा का सिर और कपड़े गंदे हो गए। उसे बहुत गुस्सा आया। राजा को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि चिड़िया ने उसके ऊपर बीट कर दी, जिससे उसका सर और कपड़े गंदे हो गए। और उसने निश्चय किया कि बीट करने वाली चिड़िया जाति, मतलब पूरी चिड़िया को समूल नष्ट कर दूंगा। मतलब पूरी चिड़िया जाति को मैं क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। और रास्ते में रथ रोकने वाले वृक्षों को कटवा दूंगा। वृक्ष को क्यों कटवा देंगे? क्योंकि उन्होंने रास्ता रोका था। दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में मंत्रियों को आदेश दिया कि देश के मार्गों मतलब रास्ते, ठीक है, मार्गों के सभी वृक्षों को काट दिया जाए, जंगलों को जला दिया जाए और पक्षियों को मार दिया जाए। राजा ने क्या आदेश दिया? कि सभी वृक्षों को काट दिया जाए और जंगलों को जला दिया जाए और पक्षियों को मार दिया जाए। राजा ने, यह चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, सब मंत्रियों को आदेश दिया। मंत्रियों ने राजा को ऐसा ना करने की सलाह दी। मंत्रियों ने मना किया कि ऐसा ना कीजिए, परंतु राजा ने उसकी एक ना सुनी। राजा ने उनकी एक ना सुनी। उसने अपने आदेश के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा। राजा ने जो आदेश दिया उन्होंने किसी भी मंत्री की नहीं सुनी और राजा ने जो आदेश दिया उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं क्यों कटवा रहा हूँ,
राजा की आज्ञा का पालन किया गया। देश के सभी वृक्षों को नष्ट कर दिया गया और जंगलों में आग लगा दी गई। वृक्षों के ना होने से पक्षियों ने अन्य देशों में शरण ले ली। मतलब इस देश में अगर वृक्ष को जला दिए गए, वनों को जला दिए गए, वृक्षों को काट दिए गए, तो चिड़िया जो पक्षी है वो क्या हो गए, दूसरे जगह में चले गए, क्योंकि इनको तो अपना घर चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए फल चाहिए, है ना। इस कारण देश में कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। कीड़े मकोड़ों की संख्या क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं, पक्षी जो विशेषकर पक्षी होते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं ना। प्रकृति के स्वस्थ वातावरण में काफ़ी बदलाव आ गया। धीरे धीरे सारा वातावरण दूषित हो गया। हमारे पर्यावरण को कौन शुद्ध करता है? पेड़ पौधे शुद्ध करते हैं ना, शुद्ध हवा देते हैं हमें। अनेक बीमारियां फैल गई, प्रजा परेशान हो गई। राजा ने जानना चाहा कि प्रजा उसके बारे में क्या सोच रही है। अब राजा ने सोचा कि प्रजा मेरे बारे में क्या सोच रही है, ये देखो। इसके लिए राजा गुप्त वेश में बाहर निकला। एक गांव में एक किसान मिला। राजा ने उससे पूछा, इस वर्ष धान की फसल कैसी है? किसान ने बहुत ही उदासी से कहा, फसल की बात क्या पूछ रहे हो? राजा के उल्टे सीधे कार्यों। चित्र में आप देखिए, राजा ने जब पूरे वनों में आग लगा दी, पक्षियों को कैसे मरवा दिया गया, है ना। वनों को जला दिया गया और पक्षियों को मार दिया गया। यहाँ राजा जो है वेश बदल के आके किसान से पूछ रहा है, तो किसान बता रहा है ना, जो हमने अभी देखा है, के कारण देश में बादलों को रोक सकने वाले वृक्ष ही नहीं रहे। बादलों को कौन रोकता है? वृक्ष रोकते हैं, है ना। वृक्ष ही वर्षा लाते हैं। देखते देखते सारे बादल दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। अगर वे रुक भी जाए तो उन्हें शीतल करके पानी में बदलने वाले वृक्ष नहीं रहे। राजा के द्वारा किए गए कार्यों से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? ये राजा ने पूछा। राजा वेश बदल के आए, राजा ने नहीं बताया कि मैं हूँ, वो साधारण कपड़ों में आए हैं, ठीक है। राजा ने पूछा। किसान ने गुस्से के साथ उसे देखकर कहा, यह नुकसान नहीं तो और क्या है? वर्षा काल में महीनों में 3-4 बार वर्षा हुआ करती थी, परंतु अब साल में एक बार भी वर्षा नहीं होती। वर्षा ना होने के कारण ही सारी फसलें नष्ट हो गई। खाने को अनाज नहीं मिल रहा है। देश में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब जो बारिश नहीं होती है, पानी की कमी हो जाती है चारों। अकाल पड़ गया। व्यापारियों ने खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए। जब कोई भी चीज़ कम होती है तो उसके क्या हो जाते हैं? दाम बढ़ जाते हैं। भूख प्यास से प्रजा तड़प रही है। पेट भरने के लिए लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास भी खाना नहीं है। इन दिनों डाकुओं का उत्पात भी बढ़ गया है। आपसी झगड़े के कारण सारा देश अस्त व्यस्त हो गया। राजा कुछ और आगे बढ़ा तो उसने झुंड में जाते लोगों को देखा। एक नवयुवक को रोककर राजा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि राजा नवयुवक से पूछ रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, उस नवयुवक ने उत्तर दिया। राजा के अविवेकपूर्ण कार्यों से देश के सारे जंगल नष्ट हो गए। रोगियों के इलाज के लिए जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है, जंगल समाप्त हो जाने से अब वे नहीं मिल रही। बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। घरों के निर्माण और रसोई के लिए लकड़ी नहीं मिल रही। रसोई के लिए भी लकड़ी का यूज़ होता है ना। अभी तो गैस आ गई है, पहले के ज़माने में उनका यूज़ किया जाता था। घरों के निर्माण के लिए आपने देखे होंगे, बांस बांध के जो घरों का पहले स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जो भी काम करते हैं, दरवाजे खिड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है ना। वृक्ष कटने से स्वास्थ्य वृद्धि करने वाले फलों का अभाव हो गया। पेड़ नहीं है तो फल नहीं मिलेंगे। इस देश में रहने के लिए अब क्या रह गया? इसीलिए हम इस देश को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं, उस युवक ने जवाब दिया। किसान और नवयुवक के विचार सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। कड़ी धूप में भी राजा आगे बढ़ता गया और वह चलते चलते थक गया। रास्ते में वृक्षों के ना होने से वहाँ
आराम नहीं कर सका। जैसे हम कहीं जाते हैं, पैदल जा रहे हैं और अगर धूप लग रही है तो हम क्या करते हैं, छाँव में बैठ जाते हैं ना, या हम सोचते कि पेड़ के नीचे से ही चल ले अगर वहाँ छाए है तो। लेकिन राजा ने तो सब पेड़ों को कटवा दिया था, जंगलों को जला दिया था, तो अब वो थक गया, उसे आराम करने के लिए भी जगह नहीं मिली। इतने में एक डरा हुआ व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा, ओ यात्री, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो राजा है, और राजा क्योंकि वेश बदल कर आया था। ओ यात्री, जरा सुनो, तुम जल्दी से भाग जाओ, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। क्यों? राजा ने पूछा। जंगलों को नष्ट कर देने से शाकाहारी जानवर भूखों मर गए। आहार की खोज में हिंसक पशु आबादी वाली बस्तियों में घुस आए हैं। शेर चीता लोगों को मारकर खा रहे हैं। मेरी बात मानकर तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। उस अजनबी ने राजा से कहा, अजनबी ने आके राजा से कहा, परंतु अपने महल में लौट आया। राजा तुरंत अपने महल में लौट आया। तत्काल मंत्रियों की बैठक बुलाई। महल में आके आपको दिखाई दे रहा है चित्र में कि राजा ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। राजा ने पछताते हुए कहा, मैंने देश के सारे वृक्षों को कटवाकर और जंगलों में आग लगवाकर कितनी बड़ी भूल की है। अब मैं यहाँ जान गया हूँ, वृक्षों के ना होने से जंगली जंतु और पक्षी नष्ट हो गए हैं। इससे प्रकृति में हुए परिवर्तनों से अनेक हानिकारक वस्तुएं पैदा हो गई हैं। मैंने न केवल वृक्षों को कटवाया बल्कि देश और उसके भविष्य को भी नष्ट कर दिया है। राजा ने मंत्रियों के सदस्यों की ओर देखा। सभी मंत्री उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, आप लोगों की सलाह और अच्छी बातों को मैंने अनसुना कर दिया था, लेकिन इस कटु अनुभव ने मुझे एक नया पाठ पढ़ाया है। हमारे पूर्वजों का विचार था कि वृक्षों से जंगल, जंगल से मेघ, मेघों से पानी, पानी से जीवन और जीवन से हंसी खुशी मिलती है। इस सत्य को मैंने अब जान लिया है। क्या है? जंगलों से क्या होता है? वृक्षों से जंगल है, वृक्ष है तो जंगल है, जंगलों से मेघ है मतलब बादल है, मेघों से पानी है, बादल है तो हमें पानी मिलेगा, और पानी से जीवन, और जीवन है तो सब हंसी खुशी रहेंगे। राजा को ये बात अब समझ में आ गई। राजा के स्वभाव में आए इस परिवर्तन को देखकर मंत्री परिषद चकित था। राजा को अब समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है, तो राजा के इस नासमझी को अब उसे समझ में आ गया था, अब वो समझदार हो गया था, जिससे मंत्री परिषद खुश हुआ। तो बच्चे, इस पाठ में हमने देखा वृक्षों और पक्षियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है।